चलो, लास्ट क्लास भी हमारा पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अपने को आज हम ख़त्म कर दें चैप्टर को। आज ये हमारा सेशन नंबर लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, 7 है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना, होमवर्क में डाल लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर तो आपको और मैं बता दूं आपको, जिसने क्वेश्चन खुद कर लिया है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? एडवांस का सवाल है, हलवा सा है, ठीक है भाई, सूर्य के सामने दिया वाला क्वेश्चन है ये ठीक है, तो आप कर लेना। और इसका आंसर है बी और सी, बी और बी सी इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार, आसान क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बट आसान प्रॉब्लम है। आप कहो तो होमवर्क में डाल दें इसे, बताओ अभी करोगे होमवर्क में डालें? हाँ अभी, चलो करो फिर, अभी करो। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, काफ़ी ठीक भी कर लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दो सब लोग एक बार। ये कितना आएगा मेरे बच्चे? डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, जो कि वैलिड नहीं होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी दे देगा, इसलिए पहली नेगेटिव कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आई एफ कितना आएगा? आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे देखा सॉल्व कितना आया था, सॉल्व करके कितना आया, सॉल्व करके कितना आया था मालूम है? आई एफ टोटल, आई एफ कितना निकला? 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस, ये सबका आया आई एफ 1 अपॉन में आया, पक्का 1 अपॉन में आया ना। ये तो आसान क्वेश्चन है वैसे तो यार। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो इसे। अच्छा यहाँ पे p इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन डॉट डी एक्स। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसे, यही होगा। ये बन गया देखो, ये डी टी, ये बन गया टी, एल एन टी, एल एन टी, एल एन का रूट में जाएगा तो टी कितना आएगा? आई एफ सही तो कह रहा था मन, अपॉन में क्यों आएगा? यही तो आएगा आई एफ, तो अपॉन अपॉन क्यों चिल्ला रहे थे बे? हाँ भाई नवाब, अपॉन अपॉन क्यों चिल्ला रहे थे? पता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, गलती बार बार हो तो वो शैतान हो जाता है। आई समझ में आ गई? आई एफ वाली बात समझ में आई? आई एफ अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्यू, क्यू कितना है मेरे बच्चे? x की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आ रहा है? देखो यार एक बार, ये हो गया, ये इससे कट गया, तो या प्लस सी लगा, जो तुमने प्लस सी लगा लगा लो, मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा लो यार, प्लस सी। ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? डाइट करते हैं इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे क्या बातें कर रहे हो, क्या हो गया है, क्या समस्या हो गई बताओ? 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब देखो एक्स कंडीशन दे रखी है, एक्स 0 पे वाई 0 है, कितना आ रही है? 0 ही आ रहा है पूरा, तो सी कितना आ गया?
0 के बराबर आ गया c। तो कितना आ गया मेरे बच्चे, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही होगा। कोई दिक्कत? अरे हाँ 0 लगा लो। दिस इम्प्लाइज y कितना हो गया, एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ, यही होगा। तो बस उसमें पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक चीज तो समझ में आ रही होगी बेटा, बातें नहीं करो अब। एक्स की पावर 5 5 एक्स स्क्वायर 5, यही है। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ये तो 0 बन जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, पॉन में करोगे तो ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो बचा के करने के लिए हमारे पास रूट 3/2 रूट 3/2, तो 5 से 5 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये रहेगा, एक्स को मान लो साइन थीटा, क्या लगा लो, हाँ लगा लो, उससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर दो मेरे बच्चे इसके अंदर, अब यहाँ वाले कह रहे हो 2 इंटू करके, तो अभी 2 से मल्टीप्लाई कहाँ किया भाई, कर लो, क्या दिक्कत, तुम्हें ज़्यादा पत्ती पड़ रही तो लो। 2 इंटू 0 2 रूट 3/2 कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर अपॉन, यही है। सॉल्व कैसे करोगे इसको, अरे एक्स को मान लो साइन थीटा नालायक, साइन थीटा ले लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा वो। कर लोगे आगे सॉल्व, कर लोगे, करूँ एंड तक, डन। ये एडवांस का क्वेश्चन है। चलो अभी डालो होमवर्क में, चलो SW3 1 SW3 SW3, आसान क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये लग रहा है बड़ा, है आसान, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए। अब पढ़ते हैं थोड़ी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, जो ज्योमेट्रिकल और डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्व दे रखा है, फाइंड द कर्व such that angle formed by the x-axis, angle formed by the angle formed with the x-axis by the tangent to the curve at any point, any of its point is twice the angle formed by the polar radius। मालूम है पोलर रेडियस क्या होती है, पोलर रेडियस नहीं मालूम क्या होती है, पोलर रेडियस नहीं पता क्या होता है, पोलर रेडियस इनिशियल रेडियस वो एक ही चीज होती है। भाई पोलर रेडियस नहीं पता, आर निकालना नहीं था हमने बेटा, पोलर आपको कोऑर्डिनेट बताते, पोलर कोऑर्डिनेट्स बताए थे मैंने, वहां पे जो आर था वो क्या था, पोलर रेडियस ही था। भाई मेरा दिमाग खराब है, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, करो तुम इस सॉल्व से। फाइंड द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विद द एक्स एक्सिस, इंटरप्रेट द कर्व। चलिए लगाइए दिमाग, चलो इधर देखो एक बार, कहता है फाइंड द कर्व सच दैट एंगल फॉर्म्ड विद द एक्स एक्सिस बाय द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय द, अच्छा मैं तुम्हें बता दूं बेटा, जैसे ये है कोई ओपी है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं पोलर रेडियस, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, देखो आधों को तो स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी, सर ये क्या दे दिया है, ये किस भला का नाम है, क्या है ये, आधों को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही होगी। वो कहेगा यहाँ देखो ये कोई कर्व है, कर्व पे टेंजेंट है और ये है एक्स एक्सिस, तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना बना रही है, 2 थीटा, बोला है ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय पोलर रेडियस। पोलर रेडियस कौन सी होगी, ये होगी पोलर रेडियस। बाबू है ना, बातें नहीं करो, इसे समझ लो, और तुम्हें नहीं करनी सब चीज तो बता दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और नालायक, हाँ भाई सुन लिया, कहाँ ध्यान है तेरा, ये है थीटा,
यही होगा, कोई डाउट इसके अंदर? पोलर रेडियस, तो ये मान लो O, ये P और ये मान लो T, मान सकते हैं? कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर मैं आपसे बोलूँ पॉइंट P है x, y, क्या ले लो मेरे बच्चे? x, y ले सकते हैं? हाँ ना, तो बोल दो यार। तो आपको मालूम है टेंजेंट tan 2 थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? dy बाई डी एक्स, यही होगा, हाँ या ना? तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, हाँ लिख दिया बेटा, बस तेरे बोलने से पहले लिख दिया था मैंने, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? अगर सोचने वाली बात है, मैं आपसे बोलूँ tan थीटा कितना, tan थीटा कितना आएगा यहाँ से स्लोप tan थीटा? y बाई एक्स आएगा, पुट कर दो इसमें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y बाई एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। हाँ भाई आगे नंबर आ गए बेटा, मगन आ गए, आप दिख गए एक्स वाई तुम्हें, 2y बाई एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब देखो बच्चा बच्चा देश का जानता है मेरे बच्चे, ये आपको दिख गई होमोजीनियस, होमोजीनियस दिख रही है, होमोजीनियस। तो मेरे बच्चे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y को क्या पुट कर दो? bx, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से? x dv बाई डी एक्स, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x vx एक्स स्क्वायर माइनस, यही होगा भाई होमोजीनियस। कोई डाउट इसके अंदर? अभी देखते जाओ बेटा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ट्वाइस ऑफ v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो x डी वी बाई डी एक्स ट्वाइस ऑफ v 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v, तो x डी वी बाई डी एक्स ट्वाइस ऑफ v माइनस v प्लस वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, यही होगा। कैलकुलेशन देखते रहना बेटा एक बार, x डी वी बाई डी एक्स वी प्लस वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर वी प्लस वी क्यूब डी वी डी एक्स बाई एक्स, यही होगा। मैं तो ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, आता होगा। क्या करा जाए अब? दोनों तरफ क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेशन। आप बताओ बेटा इसको सॉल्व कैसे करा जाए? इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करा जाए? देखो 1 माइनस वी स्क्वायर है, यहां से वी स्क्वायर कॉमन निकाल लो पहले, तो कितना बच जाएगा यहाँ से? 1 बाई वी प्लस वी बचेगा, देखो जरा एक बार, बचेगा? बेटा बहुत कराया मैंने क्वेश्चन तुम्हें ये वाले, मुंह ना चलाना। समझ में आई क्या हुआ है? अब वी स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दो, यही होगा। तो v प्लस 1 अपॉन वी, अब ध्यान से देखो नीचे का ऊपर पड़ा हुआ है, माइनस कॉमन ले लो, है ना? तो एक माइनस कॉमन निकाल के माइनस डायरेक्ट लिख दो, माइनस एल एन वी प्लस डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट इसको टी माना डी टी बन जाएगा नेगेटिव में, एल एन मॉड एक्स, इस एल एन सी लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अभी को हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, वाई बाई एक्स में लाना है, तो माइनस एल एन, देखो वी स्क्वायर, तो मैं राइट लिखता हूं इसे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यार एक पूरा ही कर दो इसे, आएगा आएगा y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, यही लिखो डायरेक्ट, इज इक्वल टू एल एन सी मॉड एक्स, यही होगा। क्या हुआ? अब माइनस
माइनस एल एन कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन सी मॉड एक्स, यही होगा, या सी एक्स लिख लेना डायरेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक? कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस ट्वाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको तो ले जाओ तो कितना हो जाएगा, या फिर एक काम कर दें, क्या लगा दो, प्लस माइनस, इसको उधर ले जाओ, मैं अंदर के ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, जीरो बना दो, इक्वल में एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इंटू सी एक्स इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ऐसे, अभी देखते हैं यार, देखो जो बनता है बनाएंगे यार, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला। देखो मल्टी क्या कर देगा, ये क्या बन जाएगा, एक्सेस काट दें एक, देखो कुछ गड़बड़ ना कर, इज इक्वल्स टू 1/c, हाँ ठीक है 1/c की पावर 0, यही बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू y/c को लिख लूं मैं, कोई नया कांस्टेंट के वाई लिख सकते हैं। इसको देख के मन में क्या क्या जगह, क्या बन गया ये, कौन सा कर्व है ये, अबे किसकी की क्वेश्चन है ये, सर्कल, सर्कल का सेंटर कितना है, सेंटर बताओ जरा इसका, देखो इसका एक्सपोनेंट तो 0 आ रहा है, 0, k/2, तो देखो मैं आपको प्रॉपर फील के साथ समझाता हूं, देखो पूरा बना के दिखाऊं, देखो ज्योमेट्री के एकदम, हालांकि जरूरत नहीं ज्योमेट्री बनाने की, पर फिर भी तुम्हें फील हो जाए। अबे रेडियस बना, रेडियस कितनी आएगी, ठीक है यार, थोड़ा चिपक नहीं रहा वो, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, चिपका ही दो, हो गया अभी, ठीक है। अब इसे टेंजेंट ड्रॉ करो जरा एक बार, टेंजेंट ड्रॉ करो इससे, ठीक है, और एक यहां से लो, क्या दिखता है बताओ, ये 90 डिग्री होगा पूरा, क्या क्या हुआ, क्या नहीं होगा, ये नहीं नहीं, वो कहना चाह रहा है कि 90 डिग्री क्यों नहीं होगा, अच्छा एक चीज अच्छा, अरे यार रुक जाओ यार, आई एम सॉरी 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 आई एम सॉरी, थोड़ी थोड़ी ठीक है ठीक है, या थोड़ा डायग्राम वैसे बनाओ, परफेक्ट डायग्राम बनाओ एक बार, रुको जरा, अरे वो थोड़ा उसको सेंटर ज्वाइन करते हुए निकालेंगे ना यार, रेडियस कितना है, रेडियस बताओ, सेंटर कितना आ रहा है इसका, 0, k/2, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो एक काटती हुई लाइन नजर आएंगे, क्योंकि हमें मालूम है सेंटर से पास कराओगे लाइन अगर तो 90 डिग्री बन जाता है, तो मैं मेरे माइंड में वही था, है ना, मैं और बोल कुछ और गया, इसे बना लोगे ऐसे एक बार, मैं बेटा ये टेंजेंट सर्कल लाइन ड्रॉ करूँ तो 90 डिग्री बनता ही नहीं बनता, मैं वही वही बनाने की कोशिश कर रहा था, समझाने के लिए, ऐसी मत बना, तेरा क्यों बनाना है, हाँ मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था मालिक, सॉरी गलती हो गई, देख कह रहा इट्स ओके, क्वेश्चन किसने देखा तो नहीं है, अरे बच्चे टैलेंटेड है ये, ठीक तुम्हें ये क्वेश्चन बना लेना, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, और जिसने नहीं देखा जाके लेक्चर देख लेना, उसमें मिल जाएगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप घर पे आराम से इस क्वेश्चन को घर पे बनाना, और मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं बनाएगा, ठीक है, पर फिर भी उम्मीद करूंगा कि सोल्यूशन आ जाए, क्योंकि मुझे अब तक जितने होमवर्क दिए सबने सोल्यूशन भेजे, इसको सॉल्व करो, बहुत ही ब्रिलियंट प्रॉब्लम है, इसमें लिख लो KSPQ, ठीक है, चलो
बेटा फिगर नहीं बना सकता, फिगर में चलो यार बहुत ट्राई किया आपने केएसपी को सॉल्व करने का। अब देखो यार आराम आराम, जब कभी भी आपके सामने आ जाओ तो इसको देखो, आधे तो स्टेटमेंट देके छोड़ देंगे कि पता नहीं क्या बवाल लिख रखा है। और कुछ समझदार व्यक्ति होंगे पार्ट में तोड़ के करो इसे। देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व। हमें मान लो ये है y, ये है x, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ द फिगर बाउंड बाय द कर्व x एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट, दो ऑर्डिनेट होंगे बेटा, इधर ध्यान दो। दो ऑर्डिनेट मान लो, एक ये मान लो और एक मान लो ये, ठीक है। वन ऑफ विच इज कांस्टेंट, एक क्या है इसमें से कांस्टेंट है। मान लो क्या मान ले बताओ, वन ही मान ले। दूसरा मानेंगे x जो वेरिएबल है, ठीक है। ये कर्व हो गया हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, मान सकते हैं। अब सुनो, वन ऑफ विच इज कांस्टेंट, अदर इज वेरिएबल, अदर इज वेरिएबल। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? दूसरा क्या है, वेरिएबल है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द, तो मतलब मैं कह सकता हूं यहां से एरिया जो होगा 1 से लेके x तक एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू द क्या होगा, रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट, क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट टू द वेरिएबल एब्सिसा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है, रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ वेरिएबल ऑर्डिनेट टू द, देखो एक्स के लिए वेरिएबल y होगा, अरे वो समझ में आ रहा है, रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट, वेरिएबल ऑर्डिनेट रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट टू द वेरिएबल एब्सिसा। बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? एंड फाइंड द कर्व, अज्यूम कर्व टू बी अबव एक्स एक्सिस इफ इट पास थ्रू 1,0। अब आप इसको सॉल्व करने में सक्षम है या नहीं है? फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब क्या कर लो, न्यूटन लाइन लगा के डिफरेंशिएट करो, फटाफट सॉल्व करिए। इसके आगे आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो कोई बच्चा दिमाग लगा रहा हो, सर आपने 1 क्यों ले लिया है, तो बेटा आप कोई भी नंबर ले लो, तो जब डिफरेंशिएट हो तो वो वापस 0 बन जाएगा, ठीक है। कोई ने क्वेश्चन बोला है ना, तो मैंने अपने मन से न्यूमेरिकल नंबर 1 ले लिया। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप कोई और नंबर लेके उसे 0 कर देना, वैसे भी। समझ आ गई मेरी बात? चलो कर लोगे, छोड़ दूं यहां तक? बोलो यार, हाँ ना तो बोलो। भाई थक गए तुम अभी से ही, तो फिर करो इतना हलवा सा क्वेश्चन एक और, वो आसान सा क्वेश्चन है ये। फाइंड द कर्व सच दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट एंड द इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज 4। कर लोगे? छोड़ दे, होमवर्क में डाल दें? अभी करो नालायक को, केस पी क्यू है ये। देखो बाबू सारे इधर, तुम डायग्राम दिखा दो, रुक जाओ मैं रुक जाऊं, डायग्राम दिखा दो बस एक बार, डायग्राम दिखा दो। क्या है डायग्राम में? बक हाँ डायग्राम सही है। चलो बहुत शानदार डायग्राम बनाया आप लोगों ने, यार देखो एक बार। हाँ देखो, मान लो ये कर्व है, ये कर्व से टेंजेंट जा रही है, कर्व से क्या जा रही है बेटा, ये टेंजेंट जा रही है कर्व से, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल ऑर्डिनेट सॉरी। अब आपको मालूम है एब्सिसा, मान लो ये पॉइंट कौन सा है, x, y, ठीक है। तो बेटा रेक्टेंगल कौन सा दिख रहा है आपको बना हुआ मालूम? ये दिखेगा आपको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिख रहा है। जीवन में सुंदरता का बहुत महत्व है। हालांकि तुम कहोगे सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, बट आप समझ जाओ ये आपको रेक्टेंगल है। क्या है मेरे बच्चे? ये देखो
फाइंड द कंसिडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट एंड द इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ अ टेंजेंट। मतलब इसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई वाली? ये मुझे बताओ ये कितना है, x होगा। बस मुझे ये पता लगाना है, बोलो यस और नो। अगर मुझे ये इंटरसेक्ट पता लगाना है तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्या लिख दूं बताओ? y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, यही होगा। तो सोच के मुझे बताओ फॉर y इंटरसेप्ट क्या चीज जीरो होगी? छोटा x बड़ा x? बड़ा x को जीरो पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? ये बड़ा x जीरो पुट किया तो माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए आपको? ये पूरा y है, ये पूरा x है, तो एरिया कितना आएगा रेक्टेंगल का? स्मॉल x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? 4, या फिर a स्क्वायर कह सकते हो, a स्क्वायर कह लो, कोई दिक्कत नहीं आता। x y कितना है? माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस है ना, हाँ ना तो बोल दिया करो यार। तो आप मॉड लगा लो, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता, पूरे पे लगा दूं मॉड? एक काम करो ऐसे लगा लो, ऐसे लिख लो इसे, x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, कर लोगे आगे? प्लस माइनस ए स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर को कुछ टी वगैरह मान के पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये कर लोगे? बोलो बेटा, घबराना मत, ऐसे क्वेश्चन देख के फिर बता रहा हूं। यकीन मानो डायग्राम अगर बन गया ना क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो, अरे यार ये वही क्वेश्चन है ना? नहीं अभी करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखो स्माइल देख उसकी, ये भी कर लिया हमने, ये नहीं किया है। चलो KSPQ है, ये भी करो सॉल्व। याद रखना यहाँ पे एक्स एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखी है, फटाफट सॉल्व करो। अरे बाबू तुम्हें नहीं पता, बहुत कुछ करना है तुम्हें। देखो बाबू, यकीन मानो बहुत कुछ सीख जाओगे इस क्वेश्चन से, और ओपनली बोल रहा हूँ शायद तुम्हें ये क्वेश्चन कहीं से प्लेटफॉर्म में करते नजर आ जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई मुझे सॉल्व करने में समय लगेगा तो जैसा कि आप हमेशा से माहिर हैं, मालूम है किस चीज़ में माहिर है, गलती निकालना तो बताना फटाफट से ना। देखो बाबू, अनीश छोड़ दो, अनीश नहीं होगा, वो नहीं होगा, बात मानो। देखो मान लो कि कर्व है ना, y इक्वल टू कर्व मैंने ले लिया। फाइंड द कर्व फॉर विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट। वेरिएबल ऑर्डिनेट का मतलब बताओ? कोऑर्डिनेट, इसे मिल्ट आराम कर लो यार थोड़ा सा ना। देखो देखा आते ही सबसे पहले सर जी, ठीक है अभी ठीक है। चलो अब हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया इस लेंथ ऑफ आर्क के बराबर है। सवाल ये उठता है कि आर्क हम निकाले कैसे, लेंथ ऑफ आर्क हम निकाले कैसे? सारा मजला यहीं पर है। आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल दो सर जी, बाकी हम कर लेंगे, इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। देखो ठीक है, हमें नहीं पता, अगर आप ध्यान नोटिस जरा ध्यान से करो तो कुछ ऐसा, अगर मान लो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप मानी, क्या मानी मैंने? क्या मानी मैं, जल्दी से बताओ। क्या कह रहे हो यार तुम लोग, ये ऐसे बातें नहीं करो यार। ये वर्टिकल स्ट्रिप मानी, ये लेंथ ऑफ आर्क है, बोलो यस और नो। छोटी सी आर्क की लेंथ मान ली मैंने, dx लेंथ की, मान सकते ना, ये dx और ये कितना होगा
वाई, यही होगा। ठीक है, अगर नोटिस करो ध्यान से तो ये एग्जैक्ट ऐसी नहीं होगी, कुछ इस टाइप की होगी, होगी ना, ऊपर एग्जैक्ट होगी ना। तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, डेल्टा वाई, और ये क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एस। एक बच्चा बोला सर दिख तो इतनी बड़ी रही है सर जी, बेटा बहुत फाइनाइट है, बहुत फाइनाइट, दिखेगी भी ना तुम्हें, मालूम है, इतना इजी चाहिए। तो अगर मैं यहां से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, डेल्टा डेल्टा एस का स्क्वायर, अगर तुम हंस रहे हो ना मैं मार दूंगा तुम्हें, बता रहा हूं, मैं यकीन देता हूं इस बात का, बेटा दिखा देना कहीं पे दिख जाए, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, कर लो, कब पता नहीं किस काम के क्वेश्चन आ जाए। ये है, तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को डेल्टा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, बोलो, कर सकते हैं। बच्चा बच्चा तो इसका जानता है, अगर मैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 कर दूं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। समझ आ रही मेरी बात। तो ये क्या बन गया, डी एस बाई डी एक्स, ये मत पूछना कैसे आया, ऑलरेडी बता रखा है मैंने तुम्हें ये चीजें, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का ये है, लेंथ निकालनी है हमें, तो डी एस बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब पूरी पूरी लेंथ के लिए क्या करेंगे, पूरी लेंथ के लिए, पूरी लेंथ के लिए क्या करा जाए, यार तुम ऐसे अगर बैठोगे तो फिर मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, बताओ भाई क्या करोगे। ये डीएस लेंथ निकाल दी, यहां तक पूरा क्या कर दो, अब निकाल दी मैंने लेंथ ऑफ आर्क, कहां से कहां तक, 0 से लेके एक्स तक जो भी लेना है वो ले लेना, निकाली ना मैंने। अब आगे आप सॉल्व करें, एंड तक करेंगे इस क्वेश्चन को, एंड तक। तो मैं इस क्वेश्चन की खूबसूरती दिखाऊंगा, ये एक्स मान लेना। चलो करना स्टार्ट कर दो, अब यहां से आप करो, फिर मैं आगे कराता हूँ। मैं तो गर्म पानी, हमारे सबित जी ने बोले कि नहीं हो रहा है। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, एस, ये कितना आ जाएगा, 0 से लेके एक्स 1 प्लस, या मान ले इसे एफ एक्स मान ले, एफ डैश का स्क्वायर, मान सकते हैं, बोलो यस और नो। ये किसके बराबर होगा, ये पूरा एरिया के बराबर होगा, बोलो ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 से एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स, यही होगा बराबर, बोला है ना उसने। फाइंड द कर्व फॉर विच एरिया बाउंड बाय द कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस वेरिएबल ऑर्डिनेट इज इक्वल टू दी लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो इस करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ निकाली हमने, अब तुम लिखो मत, समझ लो, यही होगा लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इस पूरे एरिया के बराबर है। कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है ये लेंथ ऑफ आर्क एरिया के बराबर, तो मेरे बच्चे अगर ये 5 यूनिट है तो ये 25 हो जाएगी यूनिट, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 25 इसका यूनिट्स हो जाएंगी, क्या, हाँ तो ये 25 मान लो, हाँ तो मैंने क्या बोला, अरे सॉरी सॉरी, भाई तू समझ गया था ना, अगर ये 10 है, ये 10 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ गई। कल कोई मेरे बोलता सर लेंथ एरिया बराबर कैसे कर दिया आप, ये बात समझ में आ गई। कर दो दिमागी स्टार्ट, देखो स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, स्टार्ट है ना बाबू, स्टार्ट है। अब इसको आगे सॉल्व किए थे, पीने मत दो चैन से, तो चलो सॉल्व करते, चलो इसे न्यूटन एबिलिटी लगा दें, डिफरेंशिएट कर दें, बताओ कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटू 1, वो कितना जाएगा एफ एक्स इंटू 1, यही होगा। तो अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके,
एफ एक्स के स्क्वायरिंग कर दें, 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर कितना हो गया, एफ एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। कोई डाउट यहां तक? अबे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। अब क्या करा जाए इसके अंदर बताओ? वाह क्या नई बात बताइए सर जी, सॉल्व कर लो, यही होगा। तो यहां से बोल सकता हूं dy बाई डी एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर -1। को डाउट यहां तक? तो यहां से dy बाई डी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर -1, इसको नीचे लेके आओ, dy अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 प्लस माइनस डी एक्स। अब क्या कर दो, कैंडिडेट आएगा इसका, बताओ जरा एक बार, ln y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 प्लस माइनस एक्स प्लस सी, यही होगा। विदाउट यहां तक? हाँ ना तो बोल दिया करो, ना लाएगा, ऐसे लगता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूं। y प्लस वाई स्क्वायर -1 ई की पावर प्लस माइनस एक्स प्लस सी, यही होगा। तो एक ऐसे लिख दें इसे यार, अगर आप बुरा ना माने तो। देखो बड़े ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, k टाइम्स ऑफ ई की पावर प्लस माइनस एक्स कर सकते हैं। तो यानी कि एक मिला आपको y प्लस वाई स्क्वायर -1 k टाइम्स ऑफ ई की पावर x, और कंडीशन दे रखी कुछ, देखना बाउंड्री कंडीशन, 0,1 से पास कर तो निकाल लो वैल्यू इसकी। अगर 0,1 से पास कर रहे हैं तो x0 y1, तो ये कितना आएगा 1, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 ई की पावर प्लस माइनस एक्स, तो मेरे बच्चे एक आया ई की पावर x और दूसरा वाई स्क्वायर -1 ई की पावर माइनस एक्स। अब सवाल ये उठता है इसे सॉल्व कैसे करा जाए, हमें y चाहिए ना, कब चाहिए? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ मस्त तरीका, देखो सॉल्व करने का। कभी ऐसी सिचुएशन दिखे ना आपके सामने, देखो ये दिख रहा है आपको, अगर मैं रैशनलाइज करके बोलूं रैशनलाइज कर दो इसे, तो ये बन जाएगा अपॉन में, हाँ ठीक है, इक्वल टू ई के माइनस कर सकते हैं ऐसे। समझ आई बात? आदो समझ नहीं आई होगी बात, ये क्या कर दिया सर ने। देखो इसे रैशनलाइज कर दो, तो y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 अपॉन कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल्स टू ई की पावर x, यही बचेगा रैशनलाइज करने पर। तो ये कटा, ये हमने इसे क्या किया, सही तो किया है गलत क्या किया? सही तो, ई की पावर माइनस एक्स क्यों होगा प्लस, मेरा मन कर रहा था इसे मानो फर्स्ट, इसे मानो सेकंड, 1 + 2 कर दो। जैसे 1 + 2 करोगे तो ये इससे कट जाएगा। गलत है क्या? कहां पे यार, एक बार करना रहे। अरे हाँ ये ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है कर लो -x कर लो, पीछे पड़ जाओ सर के, तो तुम बेटा। ये हो गया -x, तो y कितना है यहां से। अब किसी के मन में ज्ञान जागा हो, सर आपने यही क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, करके देख लो, सेम आएगा। इसको भी होगा तो इससे भी क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। तो आपको पता चला कर्व कैसा था, गिवन कर्व पास 0,1 फाइंड द कर्व, तो आपको मिल गया कर्व कैसा है, ये वाला कर्व है। तो समझ आया तरीका क्वेश्चन का। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, हाँ भाई पता लगा क्यों कर रहे हैं समझ आ गई मेरी बात ये वाली, कोई डाउट इसके अंदर? आसान था? हाँ सर जी क्वेश्चन आसान था ना, लो बेटा इससे आसान क्वेश्चन करो। मगन सोच रहा था, अभी तो मैं इंटीग्रेशन से ही परेशान था, अभी तो फिजिक्स भी लिया है। द लाइट रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स सिचुएटेड ओरिजिन
व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर ऑफ अ सर्च लाइट आर रिफ्लेक्टेड एज अ बीम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस शो दैट सरफेस इज पैराबोलिक. कॉनिक पढ़ा है, पैराबोलिक की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाओ, पता की होगी. बाय फर्स्ट फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट. बेटा अभी तो शुरुआत है. ये देखो ये क्वेश्चन, तो कहो तो हटा दूं, बताओ हटा दूं. नहीं, अगर आपको अंदर से वो जाग रही हो, सर जी ये हटा दो, सर जी क्या करा रहे हो आप ये. वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट यू गॉट, यू आर गेटिंग, सॉरी मतलब इंग्लिश मेरी खराब है. ये क्वेश्चन है, देख लो यार, बस खत्म करते हैं. ठीक है, देखो मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और मान लो ये हमारा कोई मिरर है. ठीक है, ओरिजिन से सोर्स यहां पे गया, देखो जरा ध्यान दो बेटा, ये यहां से पॉइंट लाइट गया. ठीक है, ये इसका नॉर्मल, और ये ऐसे इधर की तरफ आ गया. कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत है तो. हाँ बोलो बोलो. रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर ऑफ अ सर्च लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ बीम. हाँ तो क्या हुआ उसमें बाबू? तू क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहा है एक बार, क्या कह रहा है वो. वैन, हाँ the light ray emanating from a point source situated at origin, the reflected from the when reflected from the mirror of a searchlight, mirror of a searchlight are reflected as a beam. अच्छा ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, ऐसे बना दें ऐसे. अब टेढ़ा बना लें, समझ जाना बाबू तुम आगे इतना तो. ये क्या होगी हमारी नॉर्मल, बोलो यस और नो, होगी. तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? सर जरूरत तो होगी सर, इस नॉर्मल को एक्सटेंड कर दो. यार मैं डायग्राम थोड़ा ढंग से बना दो, रुको जरा, तुम ऐसा फील तो आया थोड़ा सा. देखो इधर, ये हमारे पास मान लो कोई, अबे ये है कुछ, देखो इधर ध्यान देखो, देखो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है, और ये ऐसे पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के. यहां ड्रॉ किया मैंने नॉर्मल, क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल हुआ. अबे तुम्हें नहीं करना, छोड़ दूं. ये नॉर्मल, ये पॉइंट सोर्स. अब मुझे एक रिलेशन चाहिए, कर्व में रिलेशन चाहिए ना. तो जरा मुझे बताओ मेरे बच्चे, अगर ये नॉर्मल की लाइन है, क्या आप मुझे बताओ ये थीटा जो होगा और जो ये एंगल थीटा बनाएगा वो दोनों सेम होंगे, अलग अलग होंगे? सॉरी ये वाला थीटा, सॉरी, सेम होंगे अलग अलग होंगे? सोच के बताओ जरा एक बार. ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो मतलब ये साइड बराबर हो गई. कोई डाउट इसके अंदर? अब पता है यहीं से अपने को बात पकड़ लेनी है. ये ले लो ओ एन, ओ एन और ये और ले लो टी. तो आपको मालूम है ओ एन ओ टी के बराबर हुआ. अब पता है क्या है, अब हमारा सारा मकसद क्या होना चाहिए, ओ एन का डिस्टेंस निकालना, ओ टी का डिस्टेंस निकालना. ओ एन, इस पॉइंट को मान लो एक्स कॉमा वाई, तो नॉर्मल की, हाँ बोल. अबे भाई एक बार बता, रिफ्लेक्ट के बाद पैरेलल जा रही है?
इधर सुन, मेरी बात सुन, पैरेलल जा रही है, ये नॉर्मल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं? फिर हाँ हाँ, तो कर लो, तरीके हैं करने के अलग अलग भाई, तुम वो करो, उसमें क्या दिक्कत है? ये थोड़ी ना कहें कि मैथ है, मैथ्स है, आंसर सेम आएगा लास्ट में, कुछ भी कर ले, कोई स्टैटिक इंटरेस्ट को यहाँ पे लोन पे यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, सेम आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा, ये गणित की यही ब्यूटी है, तुम कुछ भी करके चले जाओ, तुम अलग कंसेप्ट से करो, तुम अलग कंसेप्ट से करो, मंजिल सबकी एक ही आएगी। समझ गए मेरी बात को? हद है यार। ओएन, अब मुझे बताओ, हमें एक्स को वाई दिख रहा है, मुझे अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो पता है क्या होगा इजीली हमारे लिए? इक्वेशन लिख सकते हो इसकी, कैपिटल वाई माइनस वन अपॉन डी वाई बाय, नॉर्मल की इक्वेशन मालूम है ना भाई, ये भी नॉर्मल की इक्वेशन, इस पॉइंट के लिए क्या पुट कर दो, देखना सही तो कर रहा था, ये वाले पॉइंट पे y जीरो हो गया, तो y को जीरो कर दो, y जीरो कर दो, तो यहां से x कितना आ जाएगा, माइनस, कह रहा है सॉल्व करके, देख रहे हो, कह रहा है सॉल्व करके आएगा, माइनस से माइनस कट गया, x कितना आ गया, x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके, x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स कॉमा जीरो, यही होगा, कोई डाउट इसके अंदर? परफेक्ट, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस इक्वल कर दो, इंटीग्रेट कर लेना, करके दिखाऊंगा एंड तक, ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर होगा किसके, ये डिस्टेंस के, कितना आएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, यही आएगा, हाँ या ना बोलो? अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई सर जी, सॉल्व कैसे किया जाए जल्दी से बताओ, क्या कर दो, एक काम करा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है, बताओ कैसे करा जाए यार? देखो, इसको नीचे लेके चले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स, यार ऐसे सॉल्व कर लोगे तुम आगे, ये बताओ पहले तो एक बार, चाहो तो पोलर में कन्वर्ट करके कर लो, है ना, और नहीं तो चाहो तो उसको कन्वर्ट कर लो, एक्सैक्ट डिफरेंशियल मैंने फॉर्म बताई थी एक्सैक्ट डिफरेंशियल की, एक याद है एक्सैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म, हाफ अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली, वो लगा लेना यार, कर लेना ये सॉल्व, है ना? तो ये क्वेश्चन देखो एक बार, तो मैं लग रहा है क्वेश्चन देख के आप बना सकते हो। अब किसी के मन में ये जाग जाए, सर जी ये तो सेकंड ऑर्डर दिख गई सर जी, आपने मना किया था, कहो तो करवा दूं, बोलो क्या है ऑर्डर, बताओ भाई, लीनियर ऑर्डर की बोली थी, ये देख लो, सेकंड ऑर्डर की दिख रही है, सेकंड ऑर्डर लीनियर दिख रही है, लीनियर सेकंड ऑर्डर दिख रही है आपको इक्वेशन, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ी सी बुद्धि लगा दो इसमें, थोड़ी सी बस, एक स्टेप कर दूंगा, बाकी आप लोग कर लेना, बताओ कहो तो कर दूं, किसी माइंड में नहीं जा रहा, चलो ठीक है, लगाओ दिमाग, लगाओ, इस तो रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दो। लैम्डा की वैल्यू, वो लैम्डा क्या था, रैप्टे लगाऊंगा 4, सर जी आप ऐसे बोल के डराया मत करो, एक तो हम शरीफ से बच्चे, बिल्कुल बेटा पानी की तरह एकदम शरीफ, पता है हर क्लास में ना मुझे कोई ना कोई ऐसा मिलता ही है, सर जी मैं बताऊं, मैं मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उसे लगेगा कि भाई उसने तो आज जंग जीत ली, बहुत जंग जीत ली। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना गहरा पानी हो ना उतना आराम से वो फ्लो करता है, और साथ में ऑल इंडिया रैंक वाले बंदे जो होंगे ना 97 83 जितनों से ही मिला हूं मैं, पता है वो बिल्कुल शांत रहते हैं, वो साइन मुस्कुराते हैं, बस ले बेटा तू हो जा खुश, ऐसे होता है ना, जो अपने आप को शांत रखे सॉल्व किया करो क्वेश्चन, तुम अगर बना भी लो तो ठीक है, काम रहो बिल्कुल एकदम, सर पूछे तो बताओ,
ऐसे मैंने बहुत देखे हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरी क्लास में, फिर तो चौड़ हम सर हम सर हम सर हम सर ऐसे करते हैं। और यकीन मानो जो ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई बवालबाजी नहीं। तो तुमने देखा नहीं, जितना गहरा पानी होगा उतना आराम से बहता है वो, बिल्कुल शांत। देखा है? और जो ऊपर होता है करता रहता है, देखा है कभी? नोटिस किया कभी इस चीज को? जो शांत होता है ना वो ज्यादा बेटर रहता है। चलो, वाई इक्वल टू, वहीं से ज्यादा मूड वहीं से खराब होता तो चले गया था, वही दिमाग ऐसी तैसी होगी चली गई। डायरेक्टर सर्कल, हाँ भाई डायरेक्टर सर्कल तो बताओ, मेन मुद्दे तो भूल ही गए सर। डायरेक्टर सर्कल, चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले इधर देखो, पहले इधर बताओ। इसमें हम एक काम कर लें, देखो अब जो बच्चा सोच रहा होगा ना वो एक चीज समझ रहा होगा कि सर यहाँ पे ना सेकंड ऑर्डर आ रहा है, तो ये तो पक्का है कि मुझे दो कांस्टेंट मिलने वाले हैं, तभी तो इसने 2 पॉइंट भी दे रखे हैं। अब क्या करेगा बच्चा इसमें, सुनना, बिल्कुल नाजुक सी चीज है ये, उसी तरीके से मिटा दी मैंने। एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/y डी वाई बाई डी एक्स। जिसने पहला स्टेप कर लिया, खत्म काम, काम खत्म। दोनों तरफ क्या कर दो, अब इंटीग्रेट, दोनों तरफ क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है ln। मैं पता है मेरे को अंदर से क्या गट फीलिंग लग रही है, मुझे इस अंदर से गट फील लग रही है कि इस टाइप क्वेश्चन फंसने वाला है इस बार। मतलब अंदर से लग रहा है मेरे को कि सेकेंड ऑर्डर कभी करवा दे रहा हूं कि कल को तुम्हारे माइंड में आए तो हम इसमें अप्रोच लगा सकते हैं। ये इज इक्वल टू वाई का डिफरेंस ऊपर पड़ा हुआ है ln मॉड वाई प्लस c1। ln c1 ले लो, ln ले लो, हाँ हाँ मतलब क्या ले लो, इसे 2 ए ले लो, मान के चलो ln c ले लो, ले सकते हैं। इसको इधर लेके आओ, ln कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में आएगा ना अपॉन में 2 इज इक्वल टू ln c। देखो यही होगा, देखो एक बार कैलकुलेशन, नहीं खो गया बेटा भाई, अभी जाएंगे ढूंढने अब्बा जी हमारे। डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ln c, ठीक है? कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इक्वेट कर दें क्या? बिल्कुल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई स्क्वायर, कर सकते हैं? सही गलत किया? ठीक है, क्यों कोई डाउट है बता। यहां से अब दोबारा क्या करना पड़ेगा हमें, वाई स्क्वायर सी डॉट डी एक्स, दोबारा क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दो। जल्दी से मुझे बताओ क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, -1/y, पक्का? हाँ, इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, ले ले, सी एक्स प्लस सी लेते रहोगे क्या? अब 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व करना है, सी और डी वैल्यू मिलेगी, इसमें पुट करना, ये कर लोगे, इक्वेशन मिलेगी कर्व की। अब आते हैं सवाल, सर जी ई का है। बेटा डायरेक्ट सर्कल की क्या होता है, सेम होता है √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं, इधर सुनो बेटा, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2 टाइम्स ऑफ दिस सर्कल, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यही होगा रेडियस। अरे बोलो तो, हाँ अरे बार ठीक है यार, कर लेना, स्क्वायर √2 इंटू √2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व C1 एंड C2 √p माइनस q। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हो, बताया था, दो नॉर्मल टेंजेंट होकर नॉर्मल ड्रॉ कर देना उनके बीच में, कर लोगे ना बाबू? कर लेना, कर पाओ तो मुझे बता देना आंसर क्या है लास्ट में, ठीक है? रुक जा बेटा अनुराग, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सब्र कर लो बाबू। और ये देखो, ये कैसे करोगे, कर दे होमवर्क में डाल दे, ट्राई करना।
ना हो तो मेरे से मत पूछना आगे बस। SW पिछला सवाल है क्या ये? हाँ तो ठीक है, इसे हटा दो, ऑप्शन के साथ मैंने आपको दिए, ठीक है। और ये है बहुत ही ब्रिलियंट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज क्लास। डबल KSPU, ट्रिपल KSPU, 4 KSPU, 5 KSPU जो लिखना लिख लो। मजाक कर रहा हूं भाई, KSP की तो है। चलो एक KSP को मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। एक KSP मैंने आपको होमवर्क दिया है और मुझे मालूम है सबके आंसर आ जाएंगे। रुद्राक्ष बोलेगा सर 19 हो गए, मैं बोलूंगा 17 ही हुए, 16 ही हुए, ठीक है बेटा। और बस थोड़ा एक आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये डालो बेटा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही जेन्युइनली। देखो मैं हिंट दे देता हूं, x² दिख रहा है, 4x दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो x+2 होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और यहां से इन दोनों में से y कॉमन है, x+2 बन जाएगा, तो x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की बनेगी। सॉल्व कर लेना। चलो बेटा, ये पता है क्यों छोड़ रहा हूं मैं ये आपको बता रहा हूं ऑलरेडी। आपको मैंने पढ़ाया एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ाया है, बोलो यस और नो एक बार। ये अलग अलग क्वेश्चन है सारों, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। कर लोगे क्वेश्चन ये वाले? बताओ कैसे करोगे पहला पार्ट? सारी फॉर्म सेम है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। कर लोगे ना मेरे बच्चे? अगर आपको लगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत आए तो मेरे से आप बेझिझक आके पूछ लेना, मैं भगा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो आओ, ये सारे आपके वही हैं, सॉल्व करने हलवी हलवी चीजें सारी, ये ना हो तो पूछ लेना, फिर बता रहा हूं, और प्लीज सॉल्व कर लेना। मैंने स्लाइड से क्वेश्चन हटा ही रहा हूं मैं, स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आओ, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, आओ डर खत्म करें। नहीं बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, ये जो क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अ हॉस्टल हैज 100 स्टूडेंट्स ऑन अ सर्टेन डे, कंसीडर इट डे 0. It was found that 2 students are infected with some virus. Assume that the rate at which virus spread is directly proportional to the product of the number of infected students and the number of non-infected students. If the number of infected students on 4th day is 30, then number of infected students on the 8th day will be. It is a question of differential equation. ठीक है। देखो एक, अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछ लेता हूं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने KSP को दिया, काफी लोगों ने ट्राई किया, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है। तो जो भी डाउट वाउट लगे आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लेना क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्द आपको मुलाकात होगी एक नए सेशन के, लास्ट सेशन के साथ, ठीक है। उसमें हम थोड़ी मिक्सचर प्रॉब्लम करेंगे, मिक्सचर वाली प्रॉब्लम्स करेंगे, और ट्रेजेक्टरी पर बेस प्रॉब्लम कर लेंगे। वो आपके JEE मेंस एडवांस सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करा दूंगा लास्ट पार्ट। ये क्वेश्चन आप उसी क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।